हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने हैकर रैंक के एसक्यूएल के बेसिक सिलेक्ट, एडवांस सिलेक्ट एंड एग्रीगेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम कर ली हैं। इफ समवन इज न्यू इन दिस चैनल, प्लीज डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू सॉल्व बेसिक जॉइन एंड बेसिक जॉइन में से भी आज हम लोग ये 3 प्रॉब्लम करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर वी प्रोसीड, हियर इज अ क्विक रिमाइंडर, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। So let us read the problem. It is saying, given the city and country table, query the sum of the population of all city where the continent is Asia. And यहाँ पे एक नोट दिया है जो बता रहा है कि city and country code and country dot code are the matching key column. And city टेबल का स्कीमा कुछ इस तरीके से दिया है एंड कंट्री जो टेबल है उसका स्कीमा कुछ इस तरीके से दिया है। अगर क्वेरी रिक्वायरमेंट को देखें तो हमें चाहिए सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑल सिटी वेयर कॉन्टिनेंट इज एशिया। बट सिटी टेबल में कॉन्टिनेंट कॉलम नहीं है जो कि प्रेजेंट है कंट्री टेबल में यहाँ पे। तो इसका मतलब है हमें एक ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इसको समझते हैं कैसे करेंगे। सपोज ये मेरी सिटी टेबल है, सैंपल मैंने एक बनाया है एंड कंट्री टेबल का मैंने ये 3 कॉलम लिए हैं। लाइक यहाँ पे बहुत सारे कॉलम है बट यहाँ पे स्पेस में एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, इसलिए मैंने केवल इस क्वेश्चन के हिसाब से रिक्वायर्ड कॉलम यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। अब अगर मैं इन दोनों टेबल को पहले ज्वाइन कर दूं, लाइक यहाँ पे इन दोनों टेबल को बेस्ड ऑन दिस कॉलम लाइक कोड मैं ज्वाइन कर दूं, उसके बाद जो कॉन्टिनेंट आए लाइक यहाँ पे एशिया, नॉर्थ अफ्रीका एंड अमेरिका, यूरोप एटसेट्रा एटसेट्रा है, तो इनमें से मुझे केवल एशिया कॉन्टिनेंट को फिल्टर करना है जो कि हम लोग वेयर क्लॉज से कर सकते हैं। तो एक बार इसको टेबल को ज्वाइन करके देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ आउटपुट ऐसा आने वाला है, लाइक पहली टेबल एज इट इज आ गई, लाइक ये सारे कॉलम देन ये 3 कॉलम। तो मैंने ये सारे कॉलम पहले टेबल से एंड दूसरी टेबल से ये। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो केवल हमें एशिया के लिए फिल्टर आउट करना है पॉपुलेशन को। तो हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा के। तो मेन चीज थी इन टेबल को ज्वाइन करना, उसके बाद वेयर क्लॉज से ये फिल्टर हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट दिस इन एसक्यूएल क्वेरी। मैं सबसे पहले ज्वाइन परफॉर्म करूंगा, उसके बाद फिल्टर आउट करने वाला हूँ। उसके लिए मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट एंड अभी टाइम बीइंग के लिए मैं लिख रहा हूँ ऑल कॉलम फ्रॉम सिटी टेबल। अब सिटी टेबल को यहाँ पे मैं एक एलियास नाम दे रहा हूँ सिटी एंड मुझे ज्वाइन परफॉर्म करना है विथ कंट्री टेबल से। आई एम राइटिंग ज्वाइन देन कंट्री टेबल एंड कंट्री टेबल को एक एलियास दे रहा हूँ CY। अब इसका बेसिस ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बोल रहा है सिटी डॉट कंट्री कोड एंड कंट्री डॉट कोड आर द मैचिंग की। तो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ ऑन एंड ct डॉट कंट्री कोड एंड cy डॉट कोड। लाइक यहाँ पे अगर देखें तो ये कॉलम एंड ये कॉलम को हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं बेसिस पे। तो ये मुझे इतना कोड ये टेबल फिल्टर आउट करके देगा। बट मुझे अब क्या चाहिए कि इसके हिसाब से कि केवल एक ही कॉलम चाहिए, लाइक सम ऑफ द पॉपुलेशन। तो इंस्टेड ऑफ स्टार आई एम गोइंग टू राइट सम एंड ये सम कहाँ से आ रहा है, सिटी टेबल की पॉपुलेशन से। आई एम राइटिंग सिटी टेबल एंड पॉपुलेशन कॉलम। तो पहला तो मेरा ये हो गया। नेक्स्ट मुझे इसको फिल्टर आउट करना है, लाइक यहाँ पे सारे एशिया, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एटसेट्रा एटसेट्रा है, बट मुझे क्या चाहिए, केवल एशिया की पॉपुलेशन चाहिए। तो उसके मैं लिख रहा हूँ वेयर कॉन्टिनेंट एशिया है, तो उसके लिए सिंपल लिख दो एशिया। यहाँ पे अगर कॉन्टिनेंट की जगह CY भी लिख सकते हो, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली बताना है कि कॉन्टिनेंट मेरी कंट्री टेबल से है। बट सिंस यहाँ पे दोनों टेबल में कॉमन नहीं है तो अगर ना भी लिखो तब भी चलेगा, बट आई हैव written here, so not an issue. Now let's run the query and see the result. यहाँ पे ये सारे हटाने के लिए बोल रहा है, so okay, let's remove and then run. Now let us run. ये हमारे डिजायर रिजल्ट आ गया इस क्वेश्चन के हिसाब से। Now let us move to second problem, that is African cities. Let us read the problem. It is saying, given the city and country table, query the name of all cities where the continent is Africa. And note यहाँ पे दिया है कि city dot country code and country dot code are the matching column, just like
पहले की प्रॉब्लम की तरीके। यहाँ पे टेबल भी वही सेम है, तो इसको एक बार क्विकली जल्दी से रिकैप करते हैं। यहाँ पे जैसे मेरी सिटी सैंपल टेबल कुछ ऐसी है एंड कंट्री टेबल कुछ ऐसी है, एंड इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करके एक नई टेबल बनाऊं जो कि इनका कॉम्बिनेशन हो गया, वो ये है। बट अब मुझे यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे केवल नेम चाहिए जहाँ पे कॉन्टिनेंट अफ्रीका है, लाइक सिटी नेम चाहिए जहाँ पे कॉन्टिनेंट मेरा अफ्रीका है, लाइक ये रो एंड ये रो। तो सिंपल है पिछली प्रॉब्लम की तरीके। सो हम लोग डायरेक्टली क्वेरी लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ज्वाइन परफॉर्म करने वाले हैं, उसके बाद कॉलम सिलेक्शन करेंगे, देन कंडीशनल फिल्टरिंग करेंगे। इसके लिए मैं लिख रहा हूँ सिलेक्ट एंड देन अभी के लिए बोल रहा हूँ सारे कॉलम सिलेक्ट करो फ्रॉम सिटी टेबल एंड इसको एलियास दे रहा हूँ एज अ सिटी। देन यहाँ पे मेन थिंग ये है कि मुझे इस टाइम लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कोई कॉन्टिनेंट यहाँ पे मेंशन हो इस टेबल में बट उसके करस्पॉन्डिंग सिटी ना मेंशन हो, तो उस केस में मेरी नल वैल्यू आ जाएगी अगर मैं इनर ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन परफॉर्म करता हूँ। तो इसके लिए मैं सीधा सीधा मेंशन कर रहा हूँ कि लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करो एंड उसके करस्पॉन्डिंग कॉन्टिनेंट दे दो। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, जितनी भी यहाँ की एंट्री है वो दे देगा एंड उसके करस्पॉन्डिंग मैचिंग कॉन्टिनेंट दे देगा। ये लेफ्ट ज्वाइन का काम होता है। सो इसके लिए मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट ज्वाइन देन कंट्री टेबल एंड इसको नेम दे रहा हूँ CY एंड किस कॉलम पे परफॉर्म करा रहा हूँ ये मुझे मेंशन किया हुआ है। तो लाइक सिटी डॉट कंट्री कोड इज इक्वल टू CY डॉट कोड। ये मुझे इतना कोड ये टेबल देने वाला है। अब नेक्स्ट मुझे कॉलम सिलेक्शन करना है। कॉलम सिलेक्शन के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए सिटी टेबल से नेम ऑफ द सिटी। तो मुझे केवल एक ही कॉलम चाहिए, अगर यहाँ पे देखें नेम ऑफ ऑल सिटी। देन नेक्स्ट मुझे कंडीशनल फिल्टरिंग चाहिए, यहाँ पे कॉन्टिनेंट अफ्रीका चाहिए यहाँ, बिकॉज अगर देखें यहाँ पे तो सारे कॉन्टिनेंट आ रहे हैं बट मुझे केवल एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट चाहिए। तो मैं लिख रहा हूँ वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू अफ्रीका। सो ये मेरी क्वेरी है। नाउ लेट्स रिमूव ऑल दिस थिंग एंड रन द क्वेरी। सो ये सारी सिटी हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की हैं। So now let us discuss third problem, that is average population of each continent. So let us read the problem. It is saying given the city and country table, query the name of all continent and their respective city population. And third दिया है कि round it down to the nearest integer, basically float function का use करना है। and बाकी चीजें ये सेम ही दी हैं पिछली प्रॉब्लम के तरीके। यहाँ पे सिटी एंड कंट्री टेबल का स्कीमा ये है। अब यहाँ से एक चीज तो पता है कि मुझे कॉन्टिनेंट एंड पॉपुलेशन चाहिए जो कि डिफरेंट टेबल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सिटी पॉपुलेशन इस टेबल में है एंड कंट्री टेबल में मेरा कॉन्टिनेंट कॉलम है, तो मुझे ज्वाइन परफॉर्म करना पड़ेगा। अब इसको एक सैंपल टेबल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज सिटी टेबल ये है जिसका स्कीमा एग्जैक्टली इसके हिसाब से है एंड मेरी कंट्री टेबल कुछ ये है एंड यहाँ पे मैंने केवल वही रिक्वायर्ड कॉलम लिए हैं जो कि इस क्वेश्चन के लिए जरूरी है, बिकॉज अगेन इतने सारे कॉलम है यहाँ पे एकोमोडेट नहीं हो पाएंगे। नाउ लेट्स से कि मैं इसको ज्वाइन करके एक नई टेबल बनेगी जो कुछ इस तरीके से आ रही है। अब यहाँ से देखें तो इस टेबल में मेरे पास सारी वो रिक्वायर्ड कॉलम है जो कि मुझे क्वेरी के लिए चाहिए। लाइक मुझे कॉन्टिनेंट का नेम चाहिए एंड पॉपुलेशन चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट का नेम है एंड सिटी की पॉपुलेशन है। तो होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको क्वेरी लिखते हैं कैसे, यहाँ पे एवरेज पॉपुलेशन फॉर ईच कॉन्टिनेंट निकालने वाले हैं। सो अगेन पिछली प्रॉब्लम की तरीके मैं सबसे पहले ज्वाइन परफॉर्म करूंगा, उसके बाद कॉलम सिलेक्ट करूंगा एंड अगर इन केस कंडीशनल फिल्टरिंग है तो वो करूंगा। तो इसके लिए लिखते हैं सिलेक्ट एंड अभी बोल रहा हूँ सारे कॉलम सिलेक्ट करो फ्रॉम सिटी टेबल एंड इसको नेम दे रहा हूँ एलियास एज सिटी एंड यहाँ पे ज्वाइन कर रहा हूँ। अब जब भी मैं ज्वाइन लिख रहा हूँ इसका मतलब होता है कि डिफॉल्ट इनर ज्वाइन। सो अब इसको लिख रहा हूँ कंट्री एंड इसको एलियास दे रहा हूँ एज अ CY एंड नाउ इसका बेसिस क्या है, लाइक मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ct डॉट कंट्री कोड एंड CY डॉट कोड पे, लाइक इस कॉलम पे एंड यहाँ के इस कॉलम के बीच में। नाउ ये जो कोड है ये मुझे ये टेबल रिटर्न करके देगा, बट मुझे क्या चाहिए कि कॉन्टिनेंट का नाम चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ कि CY डॉट कॉन्टिनेंट एंड अगेन मुझे एवरेज चाहिए। तो एवरेज किस टेबल का, सिटी पॉपुलेशन का, तो सिटी टेबल है एंड पॉपुलेशन कॉलम है। यहाँ पे अगर एक चीज और देखें तो यहाँ पे लिखा है नियरेस्ट इंटीजर, तो इसको इंश्योर करने के लिए मैं फ्लोर फंक्शन के यूज कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने फ्लोर फंक्शन पे बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं।
नाउ ये मेरे कॉलम आ गए। नेक्स्ट अगर मुझे देखें तो यहाँ पे लिख रहा है कि कॉन्टिनेंट वाइज चाहिए, तो मतलब जो भी लाइक एशिया है तो सारी एशिया की सिटी की पॉपुलेशन आना चाहिए। लाइक यूरोप है तो सारी यूरोप की सिटी की पॉपुलेशन सम होके आना चाहिए। तो इसका मतलब मुझे ग्रुप बाई करना पड़ेगा। अब ग्रुप बाई अगेंस्ट सी वाई डॉट कॉन्टिनेंट से। ये मेरी क्वेरी है। नाउ इस सारे रिमूव करते हैं एंड क्वेरी रन करते हैं। सो ये सारे एशिया, यूरोप, ओसेनिया एंड साउथ अमेरिका, अफ्रीका आ गई। अब यहाँ पे एक चीज़ और जल्दी से समझ लो, यहाँ पे मैं इनर जॉइंट यूज़ कर रहा था बिकॉज़ दोनों में से जो कॉमन आ रहे हैं वो एंट्री आए। सपोज़ अगर मैं लेफ्ट जॉइंट परफ़ॉर्म कर रहा हूँ तो जो बताया था कि यहाँ पे नल वैल्यू आ जाएँगे। तो इसको रन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे रिज़ल्ट क्या आएगा, इससे थोड़ा क्लियर होगा। ये देखो, लाइक यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसकी सिटी तो मेंशन है बट कॉन्टिनेंट नहीं मेंशन। लाइकवाइज अगर मैं यहाँ पे राइट जॉइन परफॉर्म करता हूँ तो हो सकता है कि वहाँ पे सिटी ही ना हो, तो उस केस में उसकी पॉपुलेशन नल आ जाएगी। सो यहाँ पे अगर देखें नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट तो है बट उसके करस्पॉन्डिंग सिटी नहीं है, ना ही उसकी पॉपुलेशन है, तो नल आ रहा है। तो अब समझ आया होगा कि हम लोग इनर जॉइन क्यों परफॉर्म कर रहे हैं। लाइक इनर जॉइन पे हमें वो सारी नल वैल्यू एंट्री नहीं आ जाएंगी। ये सारा हो गया। सो होप समझ आया होगा कि जॉइन में लाइक इनर जॉइन, आउटर जॉइन, राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन में क्या डिफरेंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।